जब मैं 7th या 8th क्लास में था तब मैंने पहली बार स्काईस्क्रेपर्स के बारे में जाना और कुछ फैक्ट्स जाने इसके बारे में। तब मैंने सोचा व्हाई इंडिया डजंट हैव स्काईस्क्रेपर्स। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। इंडिया के अगर आप डेमोग्राफिक पोजीशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इवन इंडिया एशिया में लाई करता है। एंड व्हाई आई एम हाईलाइटिंग एशिया, बिकॉज एशिया वो जगह है जहाँ वर्ल्ड की 80% स्काईस्क्रेपर्स है। यस, यू हर्ड दिस राइट, एशिया में वर्ल्ड के 80% स्काईस्क्रेपर्स हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे आता है चाइना, जहाँ पे वर्ल्ड के 981 स्काईस्क्रेपर्स मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूएई, जहाँ पे 137, और सरप्राइजिंगली इंडोनेशिया और सिंगापुर भी इस लिस्ट में हैं। इंडोनेशिया के पास 48 स्काईस्क्रेपर्स है एंड सिंगापुर के पास 33 स्काईस्क्रेपर्स है। बट इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 24 स्काईस्क्रेपर्स ही हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड अ बिग जायंट ऑफ एशिया, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर टू बीइंग अ वर्ल्ड लीडर, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। उसके पास सिर्फ 24 स्काईस्क्रेपर्स है। हैरानी हुई ना? मुझे भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी, बट इस पूरी रिसर्च को करने से पहले नहीं, झूठ बोल रहा है। तो चलो आज मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाई इंडिया डजंट हैव स्काईस्क्रेपर्स। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे स्काईस्क्रेपर्स हैं जो कि एकदम फ्यूचरिस्टिक्स बना रखे हैं, नेक्स्ट लेवल बना रखे हैं। और अगर कुछ स्काईस्क्रेपर्स के बारे में जानना है तो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी तुमने देखा कि कितने तगड़े तगड़े टावर्स अभी मौजूद है पूरे वर्ल्ड में। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? लेकिन इंडिया जहां एक से एक इनोवेशन हो रही है, तो क्यों हम स्काईस्क्रेपर्स के फील्ड में जाना ही नहीं चाहते? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अगर हम 1950s की बात करें तो आप देखोगे कि पुरानी सिटीज या फिर विलेजेस इतनी ज्यादा डेवलप हुई नहीं थी, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो उस टाइम की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया को रैपिडली डेवलप करा जाए और उसके लिए नई नई बिल लाई जाती है। तो ऐसे डेवलपमेंट के नाते बहुत सारे बिलों में एक बिल और पास किया जाता है जिसका नाम होता है इंडियाज अर्बन डेवलपिंग प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था। एंड इस प्लान के करता धरता थे उस टाइम के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कि हर इंडियन को अपना घर दिलाया जाए, और वो भी कम से कम टाइम में, क्योंकि इंडिया अभी नया नया आजाद हुआ था। क्योंकि ये बात है लेट 1950s की, कि जब गवर्नमेंट को रैपिड डेवलपमेंट करना था। तो मैं आपको बता चुका हूँ। चुप कर बे कुत्ते। तो चार्ल्स कोरिया ने वर्टिकल स्प्रेड के बारे में ना सोच के हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के बारे में सोचा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में कम से कम टाइम लगता है और कम से कम एक्सपेंडिचर लगता है, और गरीब आदमी फटाफट इसको ऑक्यूपाई भी कर सकता है। एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में सिटीज को कम टाइम में ही विलेजेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता था, जो कि वर्टिकल स्प्रेड में पॉसिबल नहीं था। और हाँ, एक बात को ध्यान में रखेंगे कि उस टाइम इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री थी, एंड यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जो कि एक हार्डकोर कैपिटलिज्म की निशानी है, उसे चूज ना करके चार्ल्स कोरिया ने अर्बनाइजेशन को चूज किया था। इसीलिए चार्ल्स के इस आइडिया को फटाफट एक्सेप्ट कर लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। आज के टाइम में ये चीज उतनी ज्यादा एक्यूरेट है भी या फिर नहीं है, वो एक डिबेटेबल सेक्शन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस आज भी इस प्रिंसिपल को फुल्ली अबाइड करते हैं। इवन अगर आप दिल्ली के फॉर्मर सीएम शीला दीक्षित की स्टेटमेंट देखोगे तो वो ये बयान दे दिए कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो दिल्ली में ऊंची बिल्डिंग तो बनने नहीं देगी। तब तक तो मोदी जी इनका काम कर चुके होंगे। बट अगर हम दिल्ली को ना देखते हुए इंडिया की दूसरी कैपिटल मान लीजिए मुंबई की अगर हम बात करें, मेरी जान, तो आप देखोगे कि इंडिया में मुंबई स्काईस्क्रेपर्स का घर है। यहीं पर ही इंडिया के टोटल 80% स्काईस्क्रेपर्स मौजूद है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि मुंबई में इतने ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स क्यों? बिकॉज मुंबई एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज मुंबई एक आइलैंड सिटी है। आप अगर देखोगे तो उसके चारों तरफ वाटर ही वाटर है, तो शायद इसीलिए वहाँ पे वर्टिकल स्प्रेड ज्यादा हो गया हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को ना देखते हुए। मुंबई तो अब एक टॉलेस्ट सिटी बन गया इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड से कंपैरिजन अगर हम करें तो आज भी मुंबई बहुत ज्यादा पीछे है। ये बात है 1900 की, जब न्यूयॉर्क रैपिड डेवलपमेंट पर था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आलिशान बिल्डिंग बनी, और वो दुनिया के लिए तो नया था, लेकिन साथ ही साथ न्यूयॉर्कर्स की जनता के लिए नया तो था ही, लेकिन भयानक भी था। एंड उन्होंने इस बिल्डिंग का नाम रखा था द इक्विटेबल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से अमेरिका की लार्जेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल बिल्डिंग में से एक बनी। लेकिन यही घड़ी जनता के लिए सुखद घड़ी नहीं, एकदम भयानक घड़ी बन चुकी थी। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि इसने सिटी के दूसरी तरफ सनलाइट को ही ब्लॉक कर दिया था। इस बिल्डिंग के अगर आप शैडो के बारे में जानोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी शैडो 7 एकर्स तक स्प्रेड आउट थी। इन्हीं कारणों की वजह से न्यूयॉर्कर्स को ये पसंद नहीं आया।
और गुस्से से खड़े न्यूयॉर्कर्स ने इस बिल्डिंग को नाम दिया मॉन्स्टरस पैरासाइट ऑन द विंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो आप देख ही सकते हैं, नाम ही इतना उन्होंने भयानक रखा था तो उनके दिल पर कितनी गुजरी होगी। तो ये स्काई स्क्रैपर्स की दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और इसका सॉल्यूशन भी लाना बहुत जरूरी था। तो इसका सॉल्यूशन बनकर के खड़ा हुआ FSI, जो कि इंडिया का भी गेम खराब करता है। FSI का फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो कि बिल्डिंग की हाइट में लिमिट लगाता है। एंड आज तक इसी FSI की वजह से इंडिया में ऊंची बिल्डिंगें नहीं बन पाई है। सो FSI को पूरा समझाना अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत दूर से टॉयलेट आई है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो आप बस इतना समझो कि जिस प्लेस का FSI जितना ज्यादा होगा वहाँ उतनी ही बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, और जिस प्लेस का FSI जितना कम होगा वहाँ पे उतनी ही छोटी बिल्डिंग्स बनेंगी। सो अब इस स्क्रीनशॉट को देखो, जहाँ ज्यादातर सिटीज का FSI इतना ज्यादा है, वही मुंबई जैसी सिटी का FSI कितना कम है। लेकिन इंडिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ कोई FSI रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल है ही नहीं, जो है हैदराबाद। अब हैदराबाद में तो ऊंची बिल्डिंगें बन सकती थी, तो यहाँ पे ऊंची बिल्डिंगें क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं? तो यहाँ पे हैदराबाद का गेम खराब करता है वाटर रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज। सो मैं आपको बता दूं कि स्काई स्क्रैपर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा वाटर भी लगता है और पावर का भी यूज़ किया जाता है। अब इंडिया में जहाँ 60% ऐसे घर है जहाँ कभी भी पावर कट हो जाती है, वहाँ इतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। एंड यही रीज़न है कि मुंबई जो स्काई स्क्रैपर्स का घर है, वहाँ पानी की कंडीशंस उतनी अच्छी भी नहीं है। अब इतनी मुश्किलों के बाद भी एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जिसका नाम है AAI रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड 1 टावर, जिसकी हाइट है 282 मीटर और इसमें है टोटल 76 फ्लोर्स। अब ये बिल्डिंग बनने तो वाली थी इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग लगभग 442 मीटर्स की, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। एंड ये अप्रूवल मिलना इतना ज्यादा मुश्किल है कि जिसकी वजह से मुंबई में लगभग 250 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब स्काई स्क्रैपर्स का इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल ना होने के पीछे हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वी इंडियंस। अब अगर आप देखोगे, मोस्टली इंडियंस का स्वभाव मिलनसार, खुशनुमा ऐसा होता है। एंड स्काई स्क्रैपर्स में क्या बने होते हैं? फ्लैट्स। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिसमें रहने का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाना। और हम इंडियंस को कौन आइसोलेट कर पाया है आज तक? तो हमको तो ये जमेगा नहीं। इसीलिए मैंने ये बोला कि स्काई स्क्रैपर्स इंडियंस की वजह से भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं है। एंड एक रिसर्च से हमें ये भी पता चलता है कि मोस्टली स्काई स्क्रैपर्स का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है छोटी बिल्डिंग से। इसीलिए मोस्टली पूरे वर्ल्ड में एंटी स्काई स्क्रैपर्स ट्रेंड चल रहा है। सो अब आप खुल करके ये बोल सकते हो कि किसी भी डेवलप या एडवांस देश की निशानी सिर्फ और सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स ही नहीं होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं जो एक्चुअल में उस देश को एडवांस और डेवलप बनाती है, और जो इंडिया में एक्चुअली में अभी चल ही रहा है। अगर आप एग्जांपल लेंगे जैसे कि डोरिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो कि मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जो कि इंडिया में एक ऐसी सिटी बनाना चाहता है जो पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी हो। एंड दोस्तों, स्काई स्क्रैपर्स के लिए आपके दिल में क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही